मोहनजोदड़ो यानी मृतकों का टीला। नाम सुनते ही रीढ़ में एक सिहरन दौड़ जाती है। आज से लगभग 4500 साल पहले सिंधु नदी के किनारे बसी थी एक ऐसी शानदार सभ्यता जो आज की स्मार्ट सिटीज को भी शर्मिंदा कर दे। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ खामोश हो गया। वो शहर जो कभी जिंदगी से भरा हुआ था, अचानक इतिहास के पन्नों में दफन हो गया। इस खामोशी के पीछे सबसे बड़ा सवाल उन इंसानी कंकालों से जुड़ा है जो खुदाई में बिखरे हुए मिले। ये कंकाल किसी कब्रिस्तान में नहीं थे, बल्कि घरों में, गलियों में, सड़कों पर। जैसे वे जो कर रहे थे बस वहीं करते करते रुक गए हों। आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था? क्या कोई भयानक बाढ़ आई थी, या किसी अनजानी बीमारी ने सबको एक साथ खत्म कर दिया? इतिहासकार आज भी इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई भी थ्योरी पूरी तरह ये नहीं समझा पाती कि इतनी उन्नत सभ्यता एक ही झटके में कैसे खत्म हो गई। चलिए एक पल के लिए उस दौर की कल्पना करते हैं जब मोहनजोदड़ो अपनी पूरी शान में था। ये कोई मामूली शहर नहीं था। 1922 में जब पुरातत्वविद राखालदास बैनर्जी ने इस जगह को खोजा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। यहाँ ग्रिड पैटर्न में बनी चौड़ी और सीधी सड़कें थीं, ऐसी प्लानिंग जैसी आज के मॉडर्न शहरों में दिखती है। घर पक्की ईंटों के बने थे, कई तो 2 मंजिला भी थे। और सबसे हैरान करने वाली बात, लगभग हर घर में अपना बाथरूम और टॉयलेट था, जो जुड़ा था एक अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम से। ये सीवेज सिस्टम पूरे शहर का गंदा पानी बाहर ले जाता था। और शहर के बीचों बीच एक विशाल स्नानागार, द ग्रेट बाथ, शायद किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए। ये सब देखकर यकीन करना मुश्किल होता है कि हम हजारों साल पुरानी सभ्यता की बात कर रहे हैं। तो फिर सवाल वही है, इतनी कमाल की सभ्यता आखिर खत्म कैसे हुई? और यहीं से कंकालों की रहस्यमयी कहानी शुरू होती है। खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को शहर की अलग अलग जगहों पर इंसानी अवशेष मिले, कुछ गलियों में, कुछ घरों के अंदर। एक घर में तो एक साथ कई लोगों के कंकाल मिले जो एक दूसरे के काफी पास थे, मानो आखिरी पलों में उन्होंने एक दूसरे का सहारा लिया हो। अजीब बात यह है कि इनमें से किसी भी कंकाल पर हथियार या हमले के निशान नहीं मिले। अगर हमला हुआ होता तो लड़ाई के सबूत जरूर मिलते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अगर कोई महामारी फैली होती तो शवों को गलियों और घरों में यूं ही क्यों छोड़ दिया जाता? ये लोग कौन थे और उनकी मौत इतनी रहस्यमयी तरीके से एक साथ कैसे हुई? वैज्ञानिक और इतिहासकार दशकों से इन सवालों के जवाब तलाश रहे हैं। एक मजबूत थ्योरी बाढ़ की ओर इशारा करती है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा था और खुदाई में कई बार बाढ़ आने के सबूत मिले हैं। हो सकता है किसी विनाशकारी बाढ़ ने पूरे शहर एक को लील लिया हो। एक और थ्योरी जलवायु परिवर्तन की बात करती है। कुछ स्टडीज बताती हैं कि उस दौर में मॉनसून कमजोर हो गया था, सूखा पड़ा, खेती बर्बाद हो गई और लोग धीरे धीरे शहर छोड़कर चले गए। लेकिन ये थ्योरीज कंकालों के इस तरह मिलने की कहानी को पूरी तरह नहीं समझा पाती। और यहीं से कुछ और थ्योरीज सामने आती हैं। इनमें से एक सबसे विवादास्पद थ्योरी है प्राचीन परमाणु विस्फोट की। इसके समर्थक दावा करते हैं कि कुछ कंकालों में सामान्य से ज्यादा रेडिएशन पाया गया और कुछ पत्थर पिघलकर कांच जैसे बन गए। हालांकि ज्यादातर वैज्ञानिक इस थ्योरी को खारिज करते हैं, क्योंकि इसके समर्थन में आज तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला। ये आज भी सिर्फ एक फ्रिंज थ्योरी मानी जाती है। तो आखिर सच क्या है? क्या मोहनजोदड़ो का पतन बाढ़ या सूखे जैसी किसी प्राकृतिक आपदा से हुआ, या किसी हमले का शिकार बना जिसके निशान वक्त ने मिटा दिए? या फिर क्या उन कहानियों में कोई सच्चाई है जो किसी श्राप या दैवीय कहर की बात करती है? वो बिखरे हुए कंकाल आज भी खामोशी से अपनी कहानी कहते हैं। वे एक ऐसी महान सभ्यता के आखिरी गवाह हैं जिसका अंत आज भी इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। विज्ञान हमें जवाब देने की कोशिश करता है,
लेकिन जहां विज्ञान रुक जाता है, वहीं से रहस्य की एक नई दुनिया शुरू होती है। आपको क्या लगता है, इन कंकालों का असली रहस्य क्या हो सकता है? क्या विज्ञान एक दिन इस पहेली को सुलझा पाएगा, या यह कहानी हमेशा एक अनसुलझा रहस्य ही रहेगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको इतिहास की ऐसी ही रहस्यमयी कहानियां पसंद है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।